आइए जानते हैं नाउन के बारे में। ठीक है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। इसमें क्वालिटी और कंडीशन चला जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जबकि पर्सन चल जाएगा प्रॉपर नाउन में, प्लेस और थिंग जो है कॉमन नाउन में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे पर्सन में हो जाएगा मुकेश, रमेश, दिनेश, मोहन, सोहन, रोहन, जो पर्टिकुलर नाम होगा किसी खास व्यक्ति का। ठीक है, राधा, सीमा, रीमा। और प्लेस में हो जाएगा अर्थात स्थान में पटना, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, या जो भी हो स्थान का नाम हो जाएगा। ठीक है, थिंग में हो जाएगा अर्थात वस्तु में पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, etc। क्वालिटी में हो जाएगा ऑनेस्टी। ठीक है, ब्रेवरी, विस्डम, ये सभी हो जाएगा क्वालिटी। ठीक है, कंडीशन में हो जाएगा इलनेस, मतलब स्थिति कैसी होगी, तो इसमें हो जाएगा बीमारी। एक्शन में हो जाएगा मूवमेंट अर्थात गति या चाल। तो चलिए जानते हैं नाउन के कितने टाइप्स हैं। नाउन काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के आधार पर दो टाइप्स है। ठीक है, एक है नंबर 1 में है काउंटेबल नाउन और नंबर 2 में है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में 3 आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, उसी तरह अनकाउंटेबल नाउन में भी 2 आ जाते हैं, मटेरियल नाउन और 2 में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो एक एक करके जानेंगे। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं और कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। ये तीनों किसके प्रकार हैं, काउंटेबल नाउन अर्थात गणनीय संज्ञा के। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन में कौन से है, नंबर 1 में है मटेरियल नाउन और नंबर 2 में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन के आधार पर देख लेते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसे क्या हो गिनती की जा सके, जैसे वीना, गर्ल, क्लास, etc। ये सभी है काउंटेबल नाउन। और जानते हैं इसके टाइप में, जो 3 टाइप है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। नंबर 1 में है प्रॉपर नाउन। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी खास व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध हो। ठीक है, तो प्रॉपर पर्सन में हो जाएगा जैसे विनय, अजीत, नीलू, गोलू, सीमा, या किसी खास व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम, मोहन। ठीक है, ये सभी प्रॉपर पर्सन में आ जाएगा। प्रॉपर प्लेस में किसी खास स्थान का नाम, जैसे जो नाम से इंडिकेट करे। ठीक है, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, बिहार, ये सभी हो जाएगा प्रॉपर प्लेस में। ठीक है, प्रॉपर थिंग में हो जाएगा अर्थात रामायण, गीता, बाइबल, ये सभी हो जाएगा प्रॉपर थिंग में। तो यही जानते हैं नंबर 2 में है कॉमन नाउन। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसमें क्या हो कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आइए जानते हैं कॉमन पर्सन में कौन सा होगा, जैसे मैन, वोमैन। ठीक है, कॉमन प्लेस में हो जाएगा टाउन, स्कूल, कॉलेज। कॉमन थिंग्स में हो जाएगा बुक, टेबल, etc। ठीक उसी तरह अब कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन में हो जाएगा द नाउन विच डिनोट्स अ पर्सन, अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इसमें देख लेते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन, इसमें सभी जो है समूहवाचक संज्ञा है। कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है,
जैसे ए ग्रुप ऑफ पर्सन में हो जाएगा अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ आर्मी ऑफ सोल्जर्स। क्या हो जाएगा ग्रुप ऑफ पर्सन में। जबकि कलेक्शन ऑफ थिंग्स में हो जाएगा ए फ्लीट ऑफ स्पीच, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो ये जानते हैं आगे काउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन में हो जाएगा द नाउन्स विच कैनॉट बी काउंटेड, जैसे गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, ऑनेस्टी। इसमें क्या होगा किसी वस्तु की गिनती नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सभी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि यह मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्रकार हैं। तो आइए जानते हैं मटेरियल नाउन में क्या होता है। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी। वाटर etc, यह सभी जो है मटेरियल नाउन है, इसकी भी गिनती नहीं की जा सकती है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन मीन्स होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा, जिससे केवल भाव उत्पन्न हो। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, किसी की गुणवत्ता, उसका भाव है कंडीशन और एक्शन। जैसे विस्डम मीन्स बुद्धिमत्ता, ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत, प्राइड मीन्स घमंडी, या ब्रेवरी मीन्स बहादुरी, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। ठीक है, तो और जानते हैं इसके बारे में। सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यह कलेक्टिव नाउन दिया गया है जो समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो आइए जानते हैं। ए क्राउड ऑफ पीपल मीन्स लोगों की भीड़। यह काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्राउड ऑफ मीन्स लोगों की भीड़। अ हेयर्ड ऑफ कैटल मीन्स पशुओं का झुंड। ठीक है, अ हेयर्ड ऑफ कैटल पशुओं का झुंड। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट छात्रों का समूह। ग्रुप में क्या हो जाएगा छात्रों का समूह। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स मीन्स तारों का झुंड। देखिए यहाँ पे क्लस्टर मीन्स भी झुंड दिया गया है, और यहाँ हेयर्ड मीन्स भी झुंड दिया गया है। तो ये हेयर्ड कैटल मीन्स पशुओं का झुंड हो जाएगा, और क्लस्टर ऑफ स्टार्स मीन्स तारों का झुंड हो जाएगा। ठीक इसी तरह इधर देखते हैं। अ शेप ऑफ ग्रेन्स मीन्स अनाज का गट्ठर। अ शेप ऑफ ग्रेन्स मीन्स अनाज का गट्ठर। अ हीप ऑफ सैंड बालू का ढेर। ए बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट छात्रों का समूह यह हो चुका है। यहाँ पर अ गैंग ऑफ रॉबर्स डाकुओं का समूह। यहाँ पर गैंग मीन्स भी समूह हो जाएगा, और यहाँ ग्रुप मीन्स भी समूह हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी स्थिति के अनुसार लगेगा। ए गैंग ऑफ रॉबर्स मीन्स डाकुओं का समूह। अ नेस्ट ऑफ एंड्स चींटियों का झुंड। अ स्वार्म ऑफ एंड्स चींटियों का झुंड। ठीक है, स्वार्म ऑफ एंड्स में भी चींटियों का झुंड होगा, और नेस्ट ऑफ एंड्स में भी चींटियों का झुंड होगा। ठीक इसी तरह देख लेते हैं इधर। ए बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स तारों का झुंड। ठीक है, यहाँ क्लस्टर ऑफ स्टार्स है, और यहाँ एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है। दोनों का मतलब है तारों का झुंड। अ फ्लीट ऑफ शिप जहाज़ों का बेड़ा। अ फ्लीट ऑफ शिप मीन्स जहाज़ों का बेड़ा। एन आर्मी ऑफ एंड्स चींटियों का झुंड। यहाँ पर देखिए चींटियों का झुंड। नेस्ट ऑफ एंड्स मीन्स चींटियों का झुंड।
ए स्वार्म ऑफ एंड्स मीन्स चींटियों का झुंड, और यहाँ होगा एन आर्मी ऑफ, और क्या होगा आर्मी ऑफ मीन्स चींटियों का झुंड, यानी तीनों नेस्ट, स्वार्म और यहाँ आर्मी, ये तीनों हो जाएगा चींटियों का झुंड। ठीक है, ठीक इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। अ कॉवरी ऑफ पार्टिटेज, तितरों का झुंड। अ कॉवरी ऑफ पार्टिट्रेज मीन्स तितरों का झुंड। मछलियों का समूह, अ स्वैल ऑफ फिश, मछलियों का समूह। अ चोर ऑफ सिंगर्स, गायकों की मंडली। अ हर्ड ऑफ स्वाइन, सुअरों का झुंड। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम, घटनाओं का क्या होता है क्रम। अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का गांठ। ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स का हो जाएगा कपड़ों का गांठ। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मीन्स हो जाएगा चिड़ियों का झुंड। ठीक इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। ए स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स मीन्स सूअरों का, स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स हो जाएगा सूअरों का झुंड, वस्त्रों का संग्रह। अ टफ्ट ऑफ ग्रास, घास का गुच्छा। अ टफ्ट ऑफ ग्रास, घास का गुच्छा। ए ट्रॉप ऑफ डांसर्स, नृतकों की मंडली। अ ट्रॉप ऑफ डांसर, नृतकों की मंडली। अ ज्यूरी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का समूह। अ ज्यूरी ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का क्या होगा समूह हो जाएगा। ठीक है, अब बैंड ऑफ नोमैड्स, घुमक्कड़ों का जत्था। अ बैंड्स ऑफ नोमैड्स, नोमैड्स घुमक्कड़ों का जत्था। ए ट्रॉप ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का समूह। ग्रुप मीन्स भी समूह हो जाएगा, गैंग मीन्स भी समूह हो जाएगा, और ट्रॉप मीन्स भी समूह हो जाएगा। ये सभी अपनी स्थिति के अनुसार लगेगा। बच्चों का समूह। अ लॉक ऑफ हेयर, बालों का लट। अ क्वेवर ऑफ एरोज, तारों का समूह। यहाँ पर क्वेवर हो जाएगा तारों का समूह। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अ सूट ऑफ आर्मर, रक्षा कवचों का सेट, रक्षा कवचों का सेट। अ सूट ऑफ रूम्स, कमरों का सेट। अ पाइल ऑफ बुक्स, पुस्तकों का गट्ठा। अ पील ऑफ लाफ्टर्स, हंसाढ़ों का समूह। अ चैन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रेणी। इसमें जाएगा अ सूट ऑफ फर्नीचर्स, फर्नीचर का सेट। अ स्टॉक ऑफ कोल, कोयले का संग्रह। अ स्ट्रिंग ऑफ ओनियंस, प्याज की पत्तियाँ। किसी तरह और आगे बढ़ते हैं। ए बेबी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह। ए बेबी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतज्ञों का की मंडली, संगीतज्ञों की मंडली। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम, क्या होगा अ फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का क्रम। अ कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन का क्रम। अ कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन का क्रम। ए हीप ऑफ रबिश, कूड़ा कचरा का ढेर। अ हीप ऑफ रबिश, कूड़ा कचरा का ढेर। अ वॉली ऑफ शॉट्स, गोलियों का की वर्षा। अ वॉली ऑफ शॉट्स, गोलियों की वर्षा। अ हीप ऑफ डस्ट, धूल कण का ढेर, क्या हो जाएगा अ हीप ऑफ डस्ट, धूल कण का ढेर। अ वॉली ऑफ एरोज,
बाणों की वर्षा। अ वॉली ऑफ शॉट्स मीन्स हो जाएगा गोलियों की वर्षा। अ वॉली ऑफ एरोज का मतलब हो जाएगा बाणों की वर्षा। ए हीप ऑफ स्टोन्स पत्थरों का ढेर। अ रे ऑफ लाइट प्रकाश किरणों का पुंज। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वॉली ऑफ स्टोन्स, इसमें 3 हो जाएगा। वॉली मीन्स वर्षा, वॉली मीन्स वर्षा, क्या हो जाएगा वर्षा। ए वॉली ऑफ शॉट्स मीन्स गोलियों का वर्षा, गोलियों की वर्षा। ए वॉली ऑफ एरोज मीन्स बाणों की वर्षा। ए वॉली ऑफ स्टोन्स मीन्स पत्थरों की वर्षा। ए वॉली ऑफ मिसाइल्स मीन्स शस्त्रों की वर्षा। अ हीप ऑफ डस्ट मीन्स धूलकण का ढेर। अ हीप ऑफ स्टोन्स मीन्स हो जाएगा पत्थरों का ढेर। अ रेज ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश किरणों का पुंज। अ पेयर ऑफ सॉक्स मीन्स एक जोड़ा मोजा। अ ब्रेस ऑफ पिजर्स कबूतरों का झुंड। अ ब्रेस ऑफ पिजर्स मीन्स कबूतरों का झुंड। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड रोटी का टुकड़ा। अ ग्रेन ऑफ राइस चावल का एक दाना। अ ग्रेन ऑफ राइस। अ ब्लेड ऑफ ग्रास घास का एक तिनका। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स सैनिकों का जत्था। ठीक इसी तरह इधर देख लेते हैं। ए गस्ट ऑफ विंड हवा का एक तेज झोंका। अ पिंच ऑफ साल्ट एक चुटकी नमक। अ पिंच ऑफ साल्ट एक चुटकी नमक। अ पिंच ऑफ स्नफ एक चुटकी सूंघनी। अ बैंड ऑफ ट्रेवलर्स यात्रियों का झुंड। अ वार्डरोबर ऑफ क्लोथ्स वस्त्रों का संग्रह। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निर्देशकों की मंडली। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स श्रोताओं की मंडली। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स श्रद्धालुओं की मंडली। अ फ्लाइट ऑफ लोकोस्टस उड़ते हुए टिड्डियों का झुंड। अ कोर्स ऑफ लेक्चर्स व्याख्यान अर्थात भाषण का क्रम। अ पील ऑफ बेल्स घंटों की जोरदार आवाज़ का समूह। अ पील ऑफ बेल्स। अ फ्लोक ऑफ शीप या गोट्स भेड़ों या बकरियों का झुंड। अ डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स छात्रों का शिष्टमंडली। एसोसिएशन ऑफ लेबर्स मजदूरों का संघ। अ लाइटर ऑफ पपीज कुत्तों के बच्चों का झुंड। अ पैकेट ऑफ सिगरेट का डब्बा। अ स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन्स हवाई जहाज़ों का बेड़ा। अ क्रे ऑफ सोल्जर्स या बोटमैन नाविकों का समूह। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स सैनिकों का समूह। अ ट्राइब ऑफ नेटिव स्वदेशियों का वर्ग या जाति। अ पैक ऑफ वोल्व्स या हाउंड्स मीन्स भेड़ियों या शिकारी कुत्तों का झुंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह।